12 साल पहले आमिर खान सत्यमेव जयते शो करते थे। उस शो में पूरे भारत के लोगों को जागरूक करने की चर्चा किया गया था। इस शो में हर एक इम्पोर्टेंट मुद्दे को पूरे समाज के सामने दिखाने की कोशिश किया गया, जिससे लोग अपने अंदर की कमजोरी और ईमानदारी को समझ सके। इस शो का खास मकसद ही था कि हमारे बीच पल रहा गलत अवधारणा को पूरे समाज से खात्मा किया जाए, जिससे हमारे बीच हो रहे सोशल इश्यूज को लोग समझकर उस पर नैतिक या फिर नियति बरत सके। इस शो में फीमेल फिटिसाइड, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, रेप, ऑनर किलिंग, अनटचेबिलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, बाकी ढेरों सारी इंपॉर्टेंट मुद्दे को दिखाया गया, जिसे देखकर बाकियों की तरह हर एक एपिसोड में आप इंस्पायर होंगे और लोगों की बीती हुई जीवन को देखकर आप अंदर से इमोशनल होंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कन्या भ्रूण हत्या की जो ये समस्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? और लड़कियां तो ऐसी बिना बात पे पैदा हो रही हैं, जैसे हम गन्ने में से चीनी निकालते हैं, मोलासेस कोई सा। सबसे पहले फीमेल फिटिसाइड के बारे चर्चा करेंगे, जो हमें आला तरीके से दिखाया गया था इस शो में और पूरे समाज को बदलने के लिए भी अप्लाई करने के लिए कहा गया था। फीमेल फिटिसाइड का मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या। इस शो में ढेरों सारी औरतों का एग्जाम्पल दिखाया गया था कि महिला को प्रेग्नेंट टेस्ट करने के दौरान अगर बेटी निकल जाता तो उसके घर वाले उसके पति के द्वारा उसे पेट में ही मार दिया जाता। अगर पत्नी अबॉर्शन करने से मना करे तो उसे मार मार कर अबॉर्शन के लिए तैयार किया जाता। एक औरत बताती है, हमारे ससुराल वाले मुझे बिना बताए डॉक्टर से सेट करके मुझे इंजेक्शन दिया गया और मेरी बेटी को पेट में ही मार दिया गया। तो इंसानियत की सारे हदें पार कर दिया था। कुछ चंद पैसों के लिए घर वालों से पैसे लेकर के एक इशारों में ही बता दिया करता था कि बेटी अगर हुई तो जय माता दी और बेटा हुआ तो राधे राधे। और इस तरह से अगर पेट में बेटी रही तो जय माता दी कहकर उसे इंजेक्शन देकर के ही उसके बच्चे को मार दिया जाता था, जिससे माँ को पता भी नहीं चलता था। एक औरत बड़ी भावुक होकर बताती है कि 8 सालों में मुझे 6 बार प्रेग्नेंट होना पड़ा, लेकिन नतीजा एक ही, बार बार बेटी होने के कारण उसे पेट में ही मार दिया जाता। जब मैं उसे मना करती तो उसे हमें मारता पीटता, समाज के सामने हमें इंसल्ट बेइज्जत करता और दबाव के कारण हमारी बच्ची को बार बार पेट में ही मार दिया जाता। ऐसे ढेरों सारी औरतों का एग्जाम्पल दिखाया गया था इस शो में, लेकिन इन्हीं औरतों ने अपने पति और ससुराल वालों का मुंहतोड़ जवाब बड़ी हिम्मत दिखा कर दिया। उन औरतों ने अपने पति ससुराल छोड़कर अपनी बेटी को जन्म दिया और वो माँ अपनी बेटी के साथ अपने खुशहाल जीवन जी रही। फीमेल फिटिसाइड पर एक गाना बनाया गया था और उस गाने का बोल था, ओरे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया। ये गाना इतना ही प्यारा है कि आप जितना बार भी इस गाना को सुनेंगे उतनी बार आप इमोशनल होंगे। दूसरा मुद्दा भी समाज के लिए बहुत ही अहम और खास मुद्दा है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का मतलब होता है कि किसी भी लड़की के साथ हम दुष्व्यवहार नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है कि किसी भी लड़की के प्राइवेट पार्ट पर हम टच नहीं कर सकते, ना ही लड़की को हम किस कर सकते हैं, ना ही उसकी हम पोर्नोग्राफी फोटो खींच सकते हैं और ना ही उसे हम गंदी गालियां दे सकते हैं। लेकिन इन सारे नियमों को तोड़कर लोग किस तरह अपने अंदर की ज़मीर को बेच देते हैं। उस ट्यूटर ने मुझे गलत जगह छूना शुरू। मैं इतनी छोटी थी कि एक तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इस शो के माध्यम से पता चलता है कि एक बार घर में पढ़ाने वाले ट्यूशन टीचर ने एक बच्ची के साथ बहुत गलत तरीकों से छूटा था और एक 12 साल की बच्ची को 58 साल के बुजुर्ग ने उसके साथ बहुत ही गलत किया था। जब आप चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज वाला शो को देखेंगे तो उस शो में हमको और आप सभी को एक सीख जरूर मिलेगा। और सारे पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि अगर लड़का इशारे में भी कुछ कहे तो अपने बच्चे की बात मानना। तीसरा मुद्दा रेप। और जब आप इस एपिसोड को देखेंगे ना तो सच में आप दिल से रो दोगे और आपको पता चलेगा कि इस देश में किस तरह के दरिंदे भी पनपते हैं, इस देश में किस तरह से बेटियों के साथ गलत करते हैं।
इस शो में दिखाया गया था कि एक रिक्शा चलाने वाले का सपना था कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, जिसके चलते उसके पिता ने उसे शहर ले आया ताकि वो शहर में अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट कर सके। लेकिन कुछ दरिंदों ने उसे पकड़ कर रेप कर दिया। ये कहानी आपको दिल दहला देगी। जब वो लड़की अपने घर आई तो वो अपने पिता के साथ थाने गई एफआईआर लिखाने, तो उसे रात भर बिठा कर रखा, लेकिन पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं लिखा। जैसे तैसे लिखवा भी लिया तो पुलिस वालों के सामने उसे धमकी देता कि एफआईआर वापस ले लो, नहीं तो जान से मार देंगे। रेप करने वालों की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि पुलिस वालों के सामने उस बलात्कार हुई लड़की और उसके पिता के सामने उसे धमकी देता कि एफआईआर वापस ले लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। पुलिस वालों की नाकामी इस शो में बड़ी पूरी तरह से देखने को मिलता है। दिल दहला देने वाली ढेरों सारी औरतों का एग्जाम्पल दिखाया गया है इस शो में कि किस तरह से दरिंदों ने एक किसी भी बेटी के साथ बलात्कार कर देते हैं। जब उसे थाने में एफआईआर किया जाता है तो थाने की नाकामी उससे बदतर देखने को मिलता है। एक मुद्दा भी बहुत ही अहम और खास है, ऑनर किलिंग। इसका मतलब होता है सम्मान रक्षा के लिए हत्या। आज इसे लव जिहाद के नाम से भी जाना जाता है। इस शो में बताया गया था कि किस तरह से एक लड़के ने दूसरे कास्ट की लड़की से शादी कर लिया था, लेकिन लड़की वालों के घर वालों ने उस लड़के को जान से मार दिया। इस शो में ढेरों सारे ऐसे एग्जाम्पल पेश किए हैं जो अपने ही कास्ट के होने पर भी उसे मार दिया गया। पांचवा और छठा समाज के लिए तो और भी ज्यादा खास और अहम मुद्दा है, अनटचेबिलिटी। इसका मतलब होता है छुआछूत, और एक होता है डोमेस्टिक वायलेंस जिसका मतलब होता है घरेलू हिंसा। अगर अनटचेबिलिटी की बात करें तो इस समाज में, भारत के समाज में बड़े लंबे अरसों से देखा गया है कि किस तरह से शेड्यूल कास्ट यानी कि नीचे स्तर वाले जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है। उसके हाथ से पानी तक नहीं पिया जाता है। जिस कुएं में वो पानी लेने के लिए भी आता है तो उस कुएं को ठीक तरीके से धो दिया जाता है। ऐसे ही एक गांव में बताया जाता है कि कुछ बच्चियां मंदिर जाती है तो उस बच्चियों को भगा दिया जाता है। उस पनिशमेंट में उसके घर वालों को काम पर ही निकाल दिया जाता है गांव वालों के द्वारा। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली वीडियो तब देखने को मिली जब भारत के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मंदिर भी नहीं घुसने दिया गाँव वालों ने, और पुजारी वहां पर ताला लगा के भाग गए, तो हम ये नहीं देख पाए कि मूर्ति कैसी है। अनटचेबिलिटी की जब आप एपिसोड देखेंगे तो उसमें बहुत ही प्यारा सा गाना लिखा गया था, ऊंचे कुल के कारण तू दुनिया भूल रहा, जब तन मिट्टी हो जाएगा तब कुल का क्या होगा। और एक है डोमेस्टिक वायलेंस, किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, घरेलू हिंसा किया जाता है, छोटी छोटी बातों पर पति के द्वारा मारा जाता है, पति के द्वारा समाज में, पूरे समाज के सामने उसे बेइज्जत किया जाता है बिना समाज के परवाह किए कि हमारे बारे में क्या सोचेगा। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों के लिए पत्नियों को इंसल्ट किया जाता है, मारा जाता है। लेकिन औरतों ने भी बड़ी हिम्मत दिखाकर अपने पतियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसे छोड़कर अपनी खुशहाल जिंदगी आज भी बिता रही है औरतें। सत्यमय जयते में 25 एपिसोड बने हैं। मैंने कुछ अहम 6 मुद्दे को उठाया है, बाकी सारी मुद्दे इंस्पायरिंग है जो आपको इसे देखना चाहिए, जिससे इस शो के जरिए हमें बहुत अच्छी शिक्षा से रूबरू करवाया जाएगा। आप जितना भी एपिसोड देखेंगे आपको सारी एपिसोड के कमेंट में इस शो को ढेर सारा प्यार मिला है। इस शो के जरिए लोग भावनाओं से अटैच हुए हैं, जिसके चलते इस शो को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं कमेंट करके। आपका इस शो के प्रति क्या विचार होगा? वाकई में इस शो को दोबारा आना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर दोस्तों।